Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing process costing. We have solved some problems before and also we have seen the basic concepts regarding process costing. If you want to study all those problems, the link is given in the description box. So let us proceed with the last problem of our process costing, which is oil industry problem. So let us first read our problem carefully. Friends, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, आप इस प्रॉब्लम को एक तो लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू द सोल्यूशन पार्ट एट दैट टाइम आई कैन नॉट डिस्प्ले अवर क्वेश्चन देयर, सो यू मस्ट हैव क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कीनली आवर सोल्यूशन पार्ट. तो एक तो इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालिए. The following details are extracted from costing records of an oil mill for the year ended 31st March 2020. Purchases of 5,400 tons of coconut for rupees 2,20,000. Now there are three departments: crushing, refining and finishing. At the three departments there are given some expenses like cost of labor, electric power, sundry materials, repairs, steam, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कास्क्स. अब ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हमें हर प्रोसेस में दिए गए हैं, जिसे कि हमें हर प्रोसेस में लिख लेना होगा. ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो हर प्रोसेस यानी कि क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस के डेबिट साइड में आएंगे. 3,200 tons of crude oil was produced. 2,600 tons of oil was produced by refining process and 2,550 tons of finished oil was received from finishing process. Coconut sacks was sold for rupees 450. 1,925 tons of coconut residue sold for rupees 12,100. Loss in weight in crushing process 275 tons. 500 tons of byproduct obtained from refining सोल्ड फॉर रुपीज 7,525. अब हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें हमें बताया गया है आउटपुट हमारी हर प्रोसेस का. फर्स्ट प्रोसेस यानी कि क्रशिंग प्रोसेस में 3,200 टन्स का आउटपुट हमें दिया गया है, जबकि रिफाइनिंग प्रोसेस का आउटपुट है 2,600 टन्स एंड फिनिशिंग प्रोसेस या जहाँ पर हमारे पास फिनिश्ड ऑयल तैयार होगा वो रहेगा 2,550 टन्स का. उसी के साथ हमें बताया गया है कि कोकोनट सैक्स जो है वो कोकोनट सैक्स सोल्ड की गई है 440 को, जो कि फर्स्ट प्रोसेस में हम लिखेंगे. और कोकोनट रेसिड्यू जो है उसे भी सोल्ड किया गया है 12,100 के लिए, तो उसे भी हमें क्या करना होगा, हमारी क्रशिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड कर देना होगा. लॉस इन वेट दिया है क्रशिंग प्रोसेस का, तो उसे भी हम रिकॉर्ड कर देंगे और साथ ही साथ हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम हमारे प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे. फ्रेंड्स, जब भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो आफ्टर वन प्रोसेस कंप्लीट्स वी प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ही सेकेंड प्रोसेस के अकाउंट को हम बनाएंगे. तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें बताया गया है कि परचेसेस किए गए हैं, कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आउटपुट भी हमें दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि कोकोनट सैक सोल्ड किए गए हैं, कोकोनट रेसिड्यू सोल्ड किया गया है, लॉस इन वेट हुआ है. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे प्रोसेस अकाउंट को शुरू करेंगे. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रॉब्लम को लिख लिया है या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी सॉल्यूशन पार्ट के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोसेस अकाउंट से. सबसे पहला अकाउंट हम बनाएंगे क्रशिंग प्रोसेस, जहाँ पर हम लिखेंगे टर्न्स एंड अमाउंट्स के कॉलम के साथ, यानी कि हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वहाँ पर दो कॉलम्स हो गए टर्न्स एंड अमाउंट्स के. तो पर्टिकुलर्स टर्न्स अमाउंट डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर्स टर्न्स अमाउंट क्रेडिट साइड. फर्स्टली हम लिख देंगे जो कि हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है 5,400 टन्स परचेसेस की 2,20,000 रुपीज़ के लिए, तो इसे हम लिख देंगे हमारी डेबिट साइड में. टू कोकोनट परचेस्ड 5,400 टन्स, अमाउंट है उसकी 2,20,000. अब इसके बाद हमें जो कुछ भी एक्सपेंसेस दिए गए हैं उन सारी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर लिख देंगे.
तो एक्सपेंसेस है हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेबर। अब ये जो सारे एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, इसलिए डेबिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। टू कॉस्ट ऑफ लेबर 2750 रुपीज़, टन्स इनके नहीं दिए गए हैं, सारे एक्सपेंसेस अमाउंट में हैं। नेक्स्ट है टू इलेक्ट्रिक पावर 660 रुपीज़। सन्ड्री मटेरियल्स, सो डेबिट साइड में टू सन्ड्री मटेरियल्स 110 रुपीज़। रिपेयर्स दिए हुए हैं 308 रुपीज़। स्टीम 650 रुपीज़। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1462 रुपीज़ के। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस दिए हुए थे क्रशिंग प्रोसेस के, इन सारे एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया था कि क्रशिंग प्रोसेस में लॉस इन वेट हुआ है 275 टन्स का, तो उसे भी हम लिख देंगे। अब लॉस इन वेट जो है वो हमारी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय लॉस इन वेट टन्स में 275 टन्स। अब ये जो लॉस इन वेट है वो नॉर्मल वेस्टेज हम जो है उसे कंसिडर कर देते हैं और इसकी अमाउंटिंग हम नहीं निकालते हैं, वैल्यूएशन नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ टन्स में लिखा जाएगा और अमाउंट के कॉलम में नील रहेगा। देन हमें बताया गया है कि सेल ऑफ सैक यानी कि कोकोनट सैक सोल्ड किए गए थे 440 रुपीज़ के लिए, तो उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे बाय सेल ऑफ सैक्स, जो कि अमाउंट है उसकी 440 रुपीज़ की। साथ ही साथ हमें दिया गया था कि 1925 टन्स के कोकोनट रेसिड्यू जो है उसे सोल्ड किया गया था 12,100 रुपीज़ के लिए, तो इसे भी क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय सेल ऑफ रेसिड्यू 1925 टन्स के, अमाउंट है उसकी 12,100 रुपीज़ की। अब आउटपुट जो है हमारा वो आउटपुट दिया गया है 3,200 टन्स का। अब ये जो 3,200 टन्स का आउटपुट है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रशिंग प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दी है, तो क्रशिंग प्रोसेस को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो क्लोज होती है क्रशिंग प्रोसेस हमारी 5,400 टन्स के साथ एंड 2,25,940 अमाउंट के साथ, वैल्यूएशन के साथ। तो बाय रिफाइनिंग प्रोसेस में हमारा जो क्रशिंग प्रोसेस का आउटपुट है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सो बाय रिफाइनिंग प्रोसेस में हमारा जो आउटपुट जाएगा वो है 3,200 यूनिट्स का। अब ये यहाँ पर मैच हो जाता है और ये जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें दिया गया है हमारी प्रॉब्लम में भी, तो 3,200। अब अमाउंट जो है वो 2,25,940 में से 440 एंड 12,100 को हम माइनस कर देंगे, तो जो गैप है 2,13,400 रुपीज़ ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो बैलेंस है ये बैलेंस चला जाएगा रिफाइनिंग प्रोसेस को, क्योंकि जैसे ही हम एक प्रोसेस को क्लोज करते हैं तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब ये जो यहाँ पर आया है टोटल अमाउंट 2,13,400 का, उसे अगर हम टोटल टन्स 3,200 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर टन की कॉस्टिंग आएगी। तो पर टन कॉस्ट होता है हमारा 66.68 रुपीज़ का। तो क्रशिंग प्रोसेस में जो कुछ भी प्रोडक्शन हमने किया है उसका पर टन कॉस्ट आया है 66.68 रुपीज़ का। तो ये हो गई हमारी क्रशिंग प्रोसेस। अब ये जो बैलेंस है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि है हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस। तो रिफाइनिंग प्रोसेस के डेबिट साइड में अगेन हम लिखेंगे टू क्रशिंग प्रोसेस, जो कि लास्ट प्रोसेस का आउटपुट था 3,200 टन्स एंड अमाउंट आएगी 2,13,400 रुपीज़ की। जैसे हमने क्रशिंग प्रोसेस को शुरू किया था उसी तरह से हम रिफाइनिंग प्रोसेस में भी हमारी एंट्रीज कर देंगे। यहाँ पर भी हम हमारे जो कुछ भी एक्सपेंसेस है उन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिख देंगे। तो टू कॉस्ट ऑफ लेबर 1,100, अगेन यहाँ पर सिर्फ अमाउंट दी हुई है, टन्स नहीं दिए हैं, तो फिर अमाउंट में ही हम सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। टू इलेक्ट्रिक पावर 396 रुपीज़। टू सन्ड्री मटेरियल्स 2,200 रुपीज़। टू रिपेयर्स 363 रुपीज़। टू स्टीम 495 रुपीज़ एंड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 726 रुपीज़। अब ये जो सारे एक्सपेंसेस थे ये सारे एक्सपेंसेस हमें प्रॉब्लम में बताए गए थे, बस उनको हमने लिया है और हमारी डेबिट साइड में पुट कर दिया है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि 500 टन्स ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग प्रोसेस सोल्ड फॉर ₹7,425। तो ये जो है वो हमें यहाँ पर लिख देना होगा। साथ ही साथ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें ये भी दिखता है कि 100 टन्स जो है वो 100 टन्स हमारे नॉर्मल लॉस इन वेट के आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, तो देखिए सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है वो है 500 टन्स का।
और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का यानी कि फिनिशिंग प्रोसेस के पास रिफाइनिंग प्रोसेस में जो आउटपुट हमें दिया गया है वो है 2600 टन्स का। अब टोटल टन्स हमारे पास अगर डेबिट साइड में हम देखें तो वो है 3200 टन्स, जिसमें से 500 टन्स सेल बाय प्रोडक्ट्स के चले गए और 2600 आउटपुट है। तो रिमेनिंग जो 100 टन्स है वो 100 टन्स क्या होगा, तो हमारा लॉस इन वेट होगा। इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय लॉस इन वेट 100 टन्स, अमाउंट नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट्स की, उसे हम लिख देंगे सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स क्रेडिट साइड में 500 टन्स के एंड 7425 रुपीज़ के। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉब्लम में हमें दी हुई है। साथ ही साथ हमें आउटपुट भी दिया हुआ है 2600 टन्स का रिफाइनिंग प्रोसेस का। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर पुट कर ली है। हम क्या करेंगे, हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस को क्लोज कर देंगे, जो कि क्लोज होगी 3200 टन्स के साथ एंड 2,18,680 रुपीज़ के साथ। तो इसी के साथ हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस क्लोज हो जाएगा और रिफाइनिंग प्रोसेस का आउटपुट जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारी फिनिश्ड प्रोसेस को, इसलिए हम लिखेंगे बाय फिनिशिंग प्रोसेस 2600 टन्स एंड अमाउंट आएगी हमारी 2,11,255। अब टोटल अमाउंट को अगर टोटल टन से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर टन की कॉस्ट आएगी 2,11,255 डिवाइडेड बाय 2,600, तो पर टन कॉस्ट आएगी हमारी 82.21 रुपीज़ की, जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ये रिफाइनिंग प्रोसेस का जो आउटपुट है वो आउटपुट हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी लास्ट प्रोसेस यानी कि फिनिशिंग प्रोसेस को। तो चलिए सेकेंड प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमारी थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस को हम शुरू करते हैं, जो कि है हमारी फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग प्रोसेस में सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे हम लास्ट प्रोसेस का आउटपुट, जो कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था नेक्स्ट प्रोसेस को। इसीलिए यहाँ पर डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट 2600 टन्स 2,11,255 रुपीज़। साथ ही साथ हमारे पास जो एक्सपेंडिचर दिए थे, जैसे कि हमने क्रशिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस में राइट डाउन कर दिए थे, उसी तरह से हम फिनिशिंग प्रोसेस को भी कंप्लीट करेंगे। तो सारे एक्सपेंसेस जो है उसे हम पहले लिख देंगे हमारी डेबिट साइड में। टू कॉस्ट ऑफ लेबर 1,650, टू इलेक्ट्रिक पावर 260, टू सन्ड्री मटेरियल्स फिनिशिंग प्रोसेस में नहीं है इसलिए वहाँ पर डैश करते हैं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रॉब्लम में दी हुई है। टू रिपेयर्स 158 रुपीज़, टू स्टीम 495 रुपीज़, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 242 रुपीज़, टू कॉस्ट ऑफ कास्ट्स 8,250 रुपीज़। अब सारे एक्सपेंसेस तो हमने लिख दिए हैं। अब कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में नहीं दी गई है। बस फिनिशिंग प्रोसेस में हमें बताया गया है कि 2550 टन्स जो है वो फिनिश्ड ऑयल रिसीव हुआ है फिनिशिंग प्रोसेस में, यानी कि फिनिशिंग प्रोसेस का जो आउटपुट है वो है 2550 रुपीज़ 50 टन्स का। अब टोटल टन्स जो हमारे पास है डेबिट साइड में अगर हम देखें तो 2600, जबकि फिनिश्ड ऑयल जो है वो है 2550 टन्स का, यानी कि 50 टन्स का गैप हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो 50 टन्स का गैप है जो कम पड़ रहे हैं वो हो जाता है हमारा लॉस इन वेट, जो कि कंसिडर्ड है, इसलिए इसे हम लिख देंगे हमारी क्रेडिट साइड में बाय लॉस इन वेट 50 टन्स। इसकी अमाउंट हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कंसिडर्ड लॉस इन वेट होता है, तो इसकी जो अमाउंट है उस अमाउंट को हमें कंसिडर करना होता है क्योंकि वो अमाउंट हमें हमारी प्रोडक्शन में कवर कर लेनी होती है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम हमारा फिनिशिंग प्रोसेस जो है उसे क्लोज कर देंगे, जो कि क्लोज होगा 2600 टन्स के साथ एंड 2,22,310 अमाउंट के साथ, वैल्यूएशन के साथ। अब यहाँ पर जो आएगा वो आउटपुट किसी भी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है। फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हो जाता है, तो फिनिश्ड ऑयल जो है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। तो बाय फिनिश्ड एंड कास्ट ऑयल के नाम से हम इसे लिखेंगे, जो कि है 2550 टन्स। ये जो टन्स है वो हमें प्रॉब्लम में दिए गए थे, इसी के वजह से हमें लॉस इन वेट हुआ है, ये समझ आ गया और वो इंटरनल एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर कर ली है। अब अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट हो जाती है हमारी 2,22,310 रुपीज़ की। तो इसी के साथ हमारी फिनिशिंग प्रोसेस को भी हमने कंप्लीट कर दिया। जो कुछ भी एक्सपेंडिचर थे हमारे उस हमने डेबिट साइड में लिख दिया। जो लॉस इन वेट हुआ था जो कि एक इंटरनल एडजस्टमेंट थी उसे भी हमने निकाल दिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बहुत ही आसानी से हमने हमारी तीनों प्रोसेस यानी कि क्रशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है।
बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। Friends, if you not yet subscribe to my channel, kindly subscribe to my channel and press bell icon so that you couldn't miss any new updates of my channel, of my videos. So friends, we will meet in the next series very soon. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.